सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को स्टार्ट किया हमने और चैप्टर 1 जो है आपका, उसको मैं आपको करा रहा हूँ। शुरू से पूरे सिलेबस को डिस्कस करते हुए हम चल रहे हैं। तो एक क्लास मैंने लिया था, एक क्लास सिलेबस की हुई है और एक क्लास आपकी टॉपिक 1 की हुई है चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 आपका क्या है? करणी है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इन पे आधारित संक्रियाएं हमने पढ़ना है। तो पहले क्लास में हमने करणी और घातांक पढ़ लिया है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब इस क्लास में जो दूसरा टॉपिक है आपका, उसको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गणित के सामने वाला, वहां से जाकर के क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्लास में पढ़ना है वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, इसकी अवधारणा, इनका कॉन्सेप्ट और किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, यह हमको यहाँ पे देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो किस तरीके से वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और उसके बाद वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं किसी संख्या का और किसी दशमलव संख्या का, इतना पढ़ना है आपको इस क्लास में। तो चलिए देखिए, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, वर्ग क्या है? वर्ग एक संख्या है जो किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पे मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि इस संख्या का वर्ग कितना है। किसी संख्या की वर्ग वह संख्या होगी जब हम उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह दी गई संख्या की वर्ग संख्या होगी। जैसे अगर हमें 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का हम लोग 3 में गुणा कर देते हैं और क्या मिल जाता है? 9। तो 9 क्या आ जाता है? 3 का वर्ग। यही यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, या 3 के घाते 2 भी से बोलते हैं। ठीक है, 3 का वर्ग यानी कि 3 के घात पे 2। ठीक है, कहीं पे बोला जाए कि 3 का वर्ग तो उसका मतलब क्या होता है? 3 के घाते 2 या 3 गुणे 3 जिसका मान आता है 9। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। ठीक, अब इसके बाद देखिए वर्गमूल क्या है। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पे हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल वर्ग का उल्टा। वर्ग में हमें वर्ग कब प्राप्त होता है? जब हम दी गई संख्या को उसी में गुणा करते हैं। और वर्गमूल कौन सी संख्या होती है? वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए, वर्ग एवं वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत एवं पूरक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, 3 का वर्ग जब हम करते हैं, 3 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं, 3 का 2 बार गुणा करते हैं तो 9 मिलता है। और इसी तरीके से जब 9 का हम लोग वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल यानी कि करणी। ठीक है, यहाँ पे करणी में हमने क्या पढ़ा था? करणी क्या है? किसी भी संख्या का मूल है। ठीक है, तो वर्गमूल मतलब कि जिस करणी की जो घात होती है 2 होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो करणी की घात कितनी है? 2। तो वह करणी क्या होती है? वह वर्गमूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल, 9 की करणी क्या आती है? 3 आती है। ठीक है, तो वही परिभाषा में लिखा गया है कि वर्गमूल वह पूर्णांक है जिसका 2 बार अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें वह संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे
आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 9 का जो वर्गमूल होता है वह 3 होता है। ठीक, तो इस तरीके से वर्ग, किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए 2 बार गुणा कर लेते हैं, और किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुणा करने पे दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। किस संख्या को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ताकि प्रश्नों में ऐसा टर्म आता है पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको समझना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग किसी संख्या का क्या होता है, तो वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 25 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो जिस भी संख्या की करणी निकल सकती है, जो कोई संख्या किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। जैसे यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी गई हैं, तो देखिए जैसे 1 का हम लोग गुणा करते हैं 2 बार, 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से 2 का 2 बार गुणा करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है। तो 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वह निकाला जा सकता है। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर के 900 तक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। देखिए अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 9 भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब इसके बाद देखिए 11 का स्क्वायर 121। यह सब आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में हमेशा आपको यूज आएगा। अभी तो जो यूज आएगा ही, आगे चल के आपको यूपी टेट और सुपर टेट में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ के, तो वहां पे ये सारे आपके कैलकुलेशन का जो टाइम होगा उसको रिड्यूस करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 125, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी देखिए 10 का स्क्वायर 100 तक पहुंचा है, 20 का स्क्वायर 400 तक पहुंचा। अब देखिए 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 556, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो ये सभी जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो जो संख्याएं किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होती हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो 2 विधियां होती हैं, पहला होता है गुणनखंड विधि, जिसे मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है भाग विधि, जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। अब सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। तो जैसा कि नाम में ही है फैक्टर, गुणनखंड, तो इसको जो भी संख्या दी रहती है जिसका वर्गमूल निकालना रहता है उसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, उसको हम लोग फैक्टर्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड उनका हम लोग लिख लेते हैं। तो किस तरीके से किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है यह सबसे पहले आप देख लीजिए। तो गुणनखंड विधि से अब 144 का हमको वर्गमूल निकालना है और 576 का। तो 144 का पहले निकालते हैं। देखिए
144 का गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 144 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखते हैं कि उसमें 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 से अगर भाग जा रहा है तो 2 से भाग ले जाएंगे और जब तक 2 से कटेगा काटेंगे। फिर अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से करने के बाद फिर 4 से, इसी तरीके से। तो देखिए अब यह सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ आ जाएगा 7 और 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 3 और हासिल लगा 1 और 2 12 हो जाएगा और 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 आ गया तो 9 जो है वह नहीं कट रहा है 2 से, तो अब 3 से भाग ले जाएंगे तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 1 बार में कट जाएगा। देखिए 1 जहां आ गया वहीं पे छोड़ देंगे। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 144 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 144 की जगह 2 गुणे 2 गुणे जितना यहाँ पे आया है, देखिए 2 4 बार आया है और 3 2 बार आया है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 त्रिक 48 और 48 तिया 144। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे अभी कोई संख्या है 6 लिखा है तो 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है जिसका वर्गमूल हमको निकालना है उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जब लिख लेंगे तो यहाँ पे अब हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका हम लोग दो बार गुणा करते हैं तो हमें दी गई संख्या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या जैसे 144 को हमने इस तरीके से इतना लिख दिया। अब जो भी संख्याएं गुणे के रूप में हैं उनमें समान संख्याओं का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 के साथ 2 का जोड़ा हम बना लेंगे, जोड़े में 2 रहेंगे और फिर देखेंगे इसी तरीके से जितना जोड़ा बनता है उतना जोड़ा बना लेंगे। तो फिर 2 से 2 के साथ जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा और बना लेंगे। अब देखिए 2 खत्म हो गया, अब 3 का 2 बचा हुआ है तो 3 का एक जोड़ा बना लेंगे। ठीक, अब यहां से लिख सकते हैं 144 का वर्गमूल बराबर, जब वर्गमूल लिखेंगे तो जोड़े में से बस एक को लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 2 गुणे 2 का जोड़ा है इसमें से एक 2 को हम लोग लिख लेंगे, फिर गुणे ये 2 गुणे 2 का जोड़ा है यहाँ से 2 को लिख लेंगे और यहाँ से देखिए 3 गुणे 3 के जोड़े में से क्या आएगा, 3 गुणे 3 का जोड़ा है तो हर जोड़े में से हम एक संख्या को लिखेंगे। तो 3 का जोड़ा है तो 3 लिखा जाएगा। ठीक, अब इन्हीं का आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यही क्या हो जाएगा, यही 144 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, हर एक जोड़े में से एक संख्या गायब हो रही है, एक संख्या लिखी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्गमूल जो होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुणा करके यह संख्या निकाली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एक गायब हो जाएगा, एक लिखा जाएगा। तो इसलिए 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसका देख लिया आपने 144 का, अब देखिए 576 का। तो 576 का इसी तरीके से निकालना है, तो 576 को इसी तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग ले जाएंगे, तो ये देखिए 5 में जाएगा 2 बार और हासिल लगेगा 1 और ये 17, ये हो जाएगा 16, 8 बार जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, ये भी हो जाएगा 16, 8 बार जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे 1 4 4, फिर 2 से सीधे आधा करते रहिए, तो 14 का आधा 7 और 2, फिर 2 से भाग जाएगा, फिर आधा कर दीजिए 3 और 6, फिर 2 से भाग करिए 18, फिर 2 से भाग करिए ये 9, फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3, फिर 3 से भाग करिए, ये हो गया। इस तरीके से अब 576 को कितना लिखा जा सकता है, 576 को लिखा जा सकता है
इतना जितना यहाँ पे हमने निकाला है। देखिए 2 2 4 2 6, 6 बार 2 का गुणा और 2 बार 3 का गुणा। तो इस तरीके से चाहे अंडर रूट में भी आप लिख सकते हैं। जब वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिए। तो अंडर रूट में देखिए अब 2 2 का जोड़ा बन जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा जब 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। जब सब पे स्क्वायर आ जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से आप निकाल लोगे। कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे उसका इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे निकाल के इस तरीके से, और उसके बाद 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। 2 2 के जोड़े में से जिस संख्या का जोड़ा देखिए हमेशा 2 के साथ 2 का ही बनेगा, 2 के साथ 3 का नहीं बनेगा, ठीक है। और हर जोड़े में से एक संख्या निकल के आएगी, ठीक है, जो वर्गमूल में जाएगी। ठीक, अब इसके बाद ये आपने देख लिया गुणनखंड विधि। और दूसरा विधि वर्गमूल निकालने का है, वह है भाग विधि। अब हम देखेंगे भाग विधि को। देखिए भाग विधि में इसी 576 का हम लोग देखते हैं। 576 का हमने वर्गमूल अभी निकाला 24। अब इसी को हम लोग देखते हैं भाग विधि से निकालते हैं, हमारा उत्तर भी क्रॉस चेक हो जाएगा तुरंत। अब इस तरीके से लिख लीजिए आप 576 इस तरीके से लिख लिया आपने। और जिस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लाइन खींचते हैं उसी तरीके से ये लाइन खींच दीजिए, लेकिन इसमें ऊपर लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ऊपर खींच देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दाहिनी ओर से बाएं ओर जाएंगे, दाहिने ओर से बाएं ओर जाएंगे और 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए दाहिने सबसे दाहिने ओर संख्या कौन सी है, 6। तो 6 और 7, फिर 6 से 7 की ओर जा रहे हैं, एक जोड़ा मिल गया। अब देखिए बचा एक संख्या 5 और कोई संख्या नहीं है, तो ये इसका अकेले का जोड़ा बन जाएगा। ठीक, अब इसी जो पेयर हमने बनाया है इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जोड़ा जो आपको दिख रहा है, अब जब भाग करने हम भाग विधि है ना, तो यहाँ पे हम भाग करेंगे। भाग के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 576 का। अब टेक्निक आप समझिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो जोड़ा यहाँ पे दिख रहा है वह है 5, ठीक है, एक ही संख्या है जिसपे बार लगा है। तो पहला जोड़ा जो हो गया है हमारा यहाँ पे 5 हो गया है। तो अब यहाँ पे जब हम भाग देते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, ये देखिए जो 5 संख्या है इस संख्या में हम लोग किस संख्या से अब भाग देंगे, तो उस संख्या से भाग देंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पे वह संख्या 5 के बराबर आए या 5 से छोटी आए। जैसे अगर 1 से हम भाग दे रहे हैं तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 जो होता है वह 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 जो है वह काफी छोटा है 5 से, तो हम देखेंगे कि क्या 2 से भाग जा सकता है। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे आएगा 4, तो बिल्कुल 5 से छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या 3 से कर सकते हैं भाग, तो 3 का गुणा 3 में और 9, तो 9 आ जाएगा जो कि 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे 3 से भाग नहीं करेंगे और 1 से भी नहीं करेंगे, भाग किससे करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ, ठीक। तो 2 दूनी 4, 5 के नीचे कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। और यहाँ 2 से जब भाग किए हैं तो 2 इसमें हम लोग जोड़ेंगे भी, और नीचे जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 को जोड़ देंगे 4, और एक स्थान जो है वह 4 के बगल में खाली हो जाएगा, ठीक। एक जगह खाली हो जाएगी आगे भाग देने के लिए। आगे भाग देने के लिए जिस संख्या से भाग जाएगा उसमें भाग देने के लिए एक स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अभी तक देखिए ये 2 जो है वह इकाई के स्थान पे था। अब ये जो 2 और 2 जुड़ा है, ये जो 4 आया है यह दहाई के स्थान पे है और इकाई का स्थान खाली है।
ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ गए आप तो सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए 4 जो हो जाएगा 5 में से घट जाएगा, आएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 को जोड़ा गया है, 4 आ गया है और यहाँ पे आया है 1। अब इस 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग 76 जो है वह उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे केवल 7 नहीं उतरेगा, दोनों साथ में उतरेंगे जब उतरेंगे, क्योंकि यह जोड़े में है, पेयर में है। तो ये अब संख्या कितना बन गया, 176 बन गया। अब इसके बाद देखिए 176 में किस तरीके से भाग जाएगा। अब भाग देने वाली संख्या यहाँ पे देखिए क्या हो चुकी है, यहाँ पे भाग देने वाली संख्या 4 और उसके बगल में एक इकाई के स्थान पे कोई संख्या आएगी। तो 4 और बगल में मान लेते हैं संख्याएं कौन सी आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मान लेते हैं 1 आता है। तो 1 अगर आएगा तो 1 से गुणा भी होगा, एक बार पढ़ा भी जाएगा। तो एक बार अगर पढ़ा जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, 41 रह जाएगा। लेकिन हमें भाग कितने में देना है, 176 में देना है। तो हम लोग 4 के बगल क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं। तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84 आएगा। जो कि अब हमें संख्या कितना चाहिए, 176 या उससे कम। तो अब हम लोग क्या भाग देते हैं, देखिए अब 4 के बगल अगर 3 लिखें तो 3 बार जाएगा और 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 129। ठीक है, तो इससे भी भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 4 के बगल अगर 4 लिखते हैं तो हो जाएगा 4 चौक 16, हासिल लगेगा 1 और 4 चौक 16 1 17, 176। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए अगर 4 के बगल 4 लिखा जा रहा है तो 176 आ रहा है। ठीक है, तो अब 4 के बगल 4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 176 और 4 यहाँ जुड़ भी जाएगा तो ये हो जाएगा 48। और ये पूरा कट चुका है, अब जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 24 जो आ जाएगा यह वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, अगर आगे भी संख्या होती तो ये देखिए ये 4 और 4 जुड़ जाता है, यहाँ नीचे 48 लिखा जाता और फिर आगे पेयर उतारा जाता और फिर भाग दिया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल आपने देखा 576 का वर्गमूल, यही ये जो ऊपर आपको मिल रहा है यही वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्गमूल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से 24 जो आ गया वर्गमूल आ गया 576 का, और गुणनखंड विधि से भी आपने निकाला था। अब एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, भाग विधि से 15,625 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही आसान रहता है भाग विधि। तो अब देखिए लिखिए 15,625। अब इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, लाइन खींच लिया। इसके बाद आपको पता है दाहिने तरफ से पेयर करते हैं तो 25 और फिर 56 और 1। ठीक है, अब इसके बाद भाग दीजिए। देखिए 1 में भाग देना है तो 1 से ही जाएगा, 1 से एक बार भाग जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 और ये पूरे तरीके से कट जाएगा और अगला हम लोग उतार लेंगे 56। अब देखिए यहाँ पे 1 का एक बार गया है तो 1 जुड़ भी जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 2 आ गया। अब 2 के बगल जो है इकाई का स्थान खाली हो गया और ये 56 हो गया। अब देखिए किससे हम लोग गुणा कर दें, अगर यहाँ 1 लिखेंगे 2 के बगल 1 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा और एक बार जाएगा, केवल एक बार गुणा होगा इसमें तो 21 ही आएगा। फिर 2 करेंगे तो 2 22 हो जाएगा और 22 दूनी 44 आएगा और फिर 3 करेंगे तो 3 बार जाएगा, जो कि ये कितना बन जाएगा, 3 त्रिका 9 और 6 ये 69 बन जाएगा, जो कि 56 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 ही बार ले जाएंगे। ठीक है, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 22 और 2 का गुणा होगा। ठीक है, 2 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, यहाँ 44 लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जुड़ जाएगा, इकाई में जुड़ेगा तो 4 और ये 2। अब यहाँ पे इकाई का स्थान फिर खाली हो गया है
अब इसको घटा लीजिए तो ये मिल जाएगा कितना, 2 और 1, तो यहाँ 12 आ गया। अब 24 और यहाँ पे इकाई का स्थान खाली है, अब भाग जाएगा नहीं तो अगला पेयर उतर जाएगा, ये हो जाएगा 1225। अब देखिए 24 लिखा गया है, 24 के बगल 1 लिखेंगे तो 241 हो जाएगा। ठीक है, 241 सेकंड 241। अब 241 और ये 1200 है लगभग। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 गुना है, तो 5 अगर लिखेंगे तो 5 से 5 बार जाएगा भी, तो 5 से गुणा होगा 245 में। ठीक है, 5 से गुणा होगा 245 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1225 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा और 125 जो हो जाएगा ये क्या आ जाएगा, यही जो है ये वर्गमूल आ जाएगा। तो इस तरीके से 15,625 का जो वर्गमूल आ जाएगा 125 आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं भाग विधि से। ठीक है, तो आपको दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी वर्गमूल निकालने की, जो गुणनखंड विधि है अभाज्य गुणनखंड लिख के, और जो भाग विधि है। अब इसके आगे दशमलव संख्या का वर्गमूल किस तरीके से हम निकालते हैं, और इसी भाग विधि से ही निकलता है। आपका दशमलव संख्या का जो वर्गमूल निकलता है यह भाग विधि से ही निकलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट करनी लगी हुई है 17.64 पे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, यही हमको निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करनी में 17.64 या 17.64 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, यही यहाँ पे हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 17.64 को इस तरीके से लिख लेंगे और इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, जिस तरीके से हम भाग विधि में निकालते हुए लाइन खींचते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव को ध्यान में रखेंगे। दशमलव के इधर देखिए संख्या होती है और यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया है कि दाहिने से जो संख्या होती है वह दाहिने से बाएं ओर हम पेयरिंग करते हैं, तो वही दशमलव से इधर वही नियम आप अपनाइए। दशमलव जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके दाहिने ओर से बाएं ओर पेयरिंग कर दीजिए, तो एक पेयर बन जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से अब दशमलव के उधर, दशमलव के दाहिनी ओर इसी डायरेक्शन में, उसके उल्टा डायरेक्शन में हम चलेंगे। ठीक है, तो पेयर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग करना है। दशमलव के बाईं ओर, ठीक है, दशमलव के बाईं ओर इस दिशा में और दशमलव के दाएं ओर इस दिशा में। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग कर लेना है। पेयरिंग आप कर लोगे, इसके बाद अब देखिए 17 है, पहली संख्या क्या मिल रही, 17। 17 के बराबर या 17 से छोटी ऐसी संख्या हमको निकालना है जो किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होती हो। तो 16 जो है वह, जैसे 1 का 2 बार गुणा करते हैं 1 मिलता है, 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 मिलेगा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9, और 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16, और 5 का 25 हो जाएगा, जो कि 17 से ज्यादा है। तो 4 से हम लोग भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 चौक 16 यहाँ आ जाएगा, और फिर 4 इसमें जुड़ जाएगा। अब 17 में से 16 घट जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ 4 में 4 जुड़ेगा 8 हो जाएगा। एक स्थान खाली हो गया है, इकाई का स्थान 8 के बगल खाली है। और यहाँ पे देखिए अब संख्या खत्म, अब दशमलव वाली संख्या है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, ऊपर जो है वर्गमूल में दशमलव लग गया, तो ये 6 और 4 अब उतार लेंगे हम। अब 164 बन गया। ये 164 में देखिए भाग करना है, 8 के बगल एक संख्या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा, और 1 का गुणा होगा 81 ही रह जाएगा। फिर 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा, और 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1664। ठीक है, 2 लिखेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 164। तो 164 आ गया यहाँ पे, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा।
तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 4.2 जो आ जाएगा यह इसका वर्गमूल आ जाएगा। 17.64 का जो वर्गमूल आ जाएगा वह 4.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी √17.64 की जो वैल्यू आ जाएगी वह 4.2 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यह निकाल लेंगे। फिर एक संख्या का और वर्गमूल यहाँ पे हमको निकालना है 84.8241 का वर्गमूल निकालना है। तो बहुत ही आसान, देखिए 84.8241। तो जैसे मैंने बताया है दशमलव के बाईं ओर पेयरिंग करने के लिए इस तरीके से पेयरिंग और दशमलव के इधर इस तरीके से पेयरिंग। ठीक है, और लाइन खींच लीजिए। पहली संख्या 84 है, तो अब हमको कौन सी संख्या लेनी है? वह संख्या लेनी है जिसका 2 बार गुणा करने पे 84 से छोटा या 84 के बराबर आए। तो देखिए 9 9 81 होता है, तो सीधे 9 से हम भाग करेंगे, 9 बार जाएगा भी, ये हो जाएगा 81। अब इसमें देखिए 9 जुड़ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों 9 और 9 जुड़ जाएगा 18, और यहाँ पे बचेगा 3 और अगला पेड़ उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये 382 हो गया। अब देखिए 18 के बगल हमको क्या लिखना है? 18 के बगल हमको संख्या लिखनी है। तो देखिए 1 लिखेंगे तो 181 रह जाएगा, और 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 364। तो 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 364, और फिर 2 जुड़ भी जाएगा तो हो जाएगा 184, और इकाई का स्थान खाली। जो जुड़ने वाली संख्या होगी वह इकाई के स्थान से जुड़ेगी, और फिर अगली संख्या जो जुड़ के बनेगी उसके बगल इकाई का स्थान खाली हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे घटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 8 और 1, और अगला पेड़ उतर जाएगा। अब अगला पेड़ ऐसे ही उतार सकते हैं, दशमलव तो हम लगा ही चुके हैं। तो अब इसके बाद देखिए 1 यहाँ लिखेंगे तो 18 से 41 बन जाएगा, और 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1841, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9.21। 84.8241 का जो वर्गमूल आ जाएगा वह 9.21 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वर्गमूल जो निकालना है, चाहे दशमलव संख्या का चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, भाग विधि से काफी आसान है और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी काफी आसान है। तो आप निकाल सकते हैं दोनों ही विधियों से। अब इसके बाद एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी करणीय वर्ग वर्गमूल पे आधारित। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, करणीय में दिया गया है 41 के घाते 2 माइनस 44 के घाते 2, इसका मान निकालना है। तो इसको किस तरीके से सरल करेंगे? अब देखिए कहीं पे आपको ये क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है किसी एक संख्या का स्क्वायर हो रहा है, अंडर रूट में आपको दिख रहा है किसी एक संख्या का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस दूसरे संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देखते हैं तो उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर देखिए a की जगह है 41 और b की जगह है 40, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे, अंडर रूट में ही सारी चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में एक ब्रैकेट में हो जाएगा 41 धन 40, और फिर गुणे दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 41 माइनस 40। तो एक ब्रैकेट में जब जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 81, और दूसरे में घट जाएगा तो बचेगा 1। अब 81 का गुणा 1 में होगा, ये हो जाएगा 81, और 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का वर्ग। तो अब देखिए 9 की भी घात 2 है और यहाँ कर्ण की भी घात 2 है। ठीक है, या इसे इस तरीके से एलिब्रेट करके लिख सकते हैं, बराबर 9 के घाते 2 और सबके घाते, करणी का मतलब होता है 1/2, और घात के ऊपर घात यानी कि गुणा, यानी कि 9 के घाते 2 गुणे 1/2, तो ये आ जाएगा 9 के घाते 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये भी हमने करणी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, करणी का नियम पढ़ा था। ठीक है, करणी की घात और करणी के अंदर जो संख्या उसकी घात अगर बराबर होती है तो करणी हट जाती है और
जो संख्या होती है वही वर्गमूल के रूप में मूल के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा इसका सल्यूशन। ठीक, तो इस तरीके से वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, दोनों विधियां आपने देख लिया। दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं और पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये सभी चीजें आपने देख ली आज के क्लास में। उम्मीद है कि यह क्लास पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके प्रैक्टिस के ऊपर है बाकी चीजें, और प्रैक्टिस बाकी मैं आपको और कराऊंगा भी। अब मैं आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यह चैप्टर खत्म होने दीजिए। आपका इसमें एक टॉपिक और बचता है घनमूल, और किस तरीके से घनमूल निकालते हैं, यह जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो और प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जिससे आप और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में कम से कम खास 5 मित्रों में आपको शेयर करना है इस क्लास को, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्लास का नोट्स प्राप्त करने के लिए और सभी सुविधाएं आपको 4th सेमेस्टर में, अगर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कम समय में तैयारी करनी है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, सभी नोट्स आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, ये सारी सुविधाएं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर कोर्स में मिलेंगी। कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक जो है वह नीचे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करिए, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो नीचे नंबर आपको शो हो रहा होगा, वहां पे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है 7705 95 45 49। यहाँ से आप तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी विषयों को पढ़ते रहिए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पढ़िए या ऐप से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।